कभी सोचा है कि दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही काम करते हैं, एक जैसा परिवार है, फिर भी एक हमेशा पैसों की तंगी में जीता है और दूसरा आराम से जिंदगी बिताता है। क्या फर्क है? फर्क है सोच का। फर्क है पैसे को देखने के नजरिए का। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जो इंसान को अमीर या गरीब बनाती है। ये कहानी है दो पिताओं की, एक गरीब पापा और एक अमीर पापा की। और इस कहानी के बीच में खड़ा हूं, एक बच्चा जिसे दोनों से सीखने को मिला। मैं हवाई में पला बढ़ा। मेरे दो पापा थे। असली पापा, एक बहुत पढ़े लिखे, इज्जतदार और सरकारी नौकरी करने वाले। दूसरे पापा, माइक के पापा, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो अमीर थे, बिजनेसमैन थे। मेरे अपने पापा कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो ताकि एक अच्छी नौकरी मिले। और माइक के पापा कहते थे, पढ़ाई करो लेकिन पैसा कमाना और उसे संभालना सीखो ताकि नौकरी तुम्हें करनी न पड़े। जब मैं बच्चा था तब समझ नहीं आता था कि किसकी बात सही है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ जिंदगी ने खुद जवाब देना शुरू कर दिया। एक दिन की बात, जब अमीरी का पहला पाठ मिला, मैं और माइक छोटे थे। एक दिन हमें अमीर बनने की बहुत जोर से चाहत हुई। हमने घर में टूथपेस्ट के खाली डिब्बों से खुद के पैसे बनाने शुरू कर दिए। सोचो, 9 साल के बच्चे पैसे बना रहे थे, लेकिन पकड़े गए। माइक के पापा ने हमसे कहा, अगर सच में अमीर बनना चाहते हो तो चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूं। उस दिन से हमारी असली पढ़ाई शुरू हुई, वो पढ़ाई जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती। शुरू हुई असली ट्रेनिंग। पैसा कमाने की समझ माइक के पापा ने हमें एक पुरानी दुकान में काम पर रखा। हम झाड़ू लगाते, अखबार सहेजते, पुरानी चीजें सजाते। शुरू में अच्छा लगा, काम के बदले पैसे मिल रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। हम गुस्से में थे। मैंने कहा, ये तो गलत है, हम काम कर रहे हैं और पैसे नहीं मिल रहे। तब उन्होंने कहा, यही फर्क है अमीर और गरीब की सोच में। गरीब पैसा पाने के लिए गुस्सा करता है, अमीर सोचता है कि बिना गुस्से के रास्ता कैसे निकाला जाए। उन्होंने हमें समझाया कि ज्यादातर लोग डर के कारण काम करते हैं। नौकरी छूट जाएगी, पैसे नहीं होंगे, बिल कैसे भरेंगे, और इसी डर से वे जिंदगी भर एक रेस में दौड़ते रहते हैं। जबकि अमीर सोचते हैं, मैं कैसे ऐसा सिस्टम बनाऊं जिससे पैसा मेरे लिए काम करे। असली अमीरी का मतलब पैसा नहीं समझ होती है। माइक के पापा ने हमें 4 शब्द सिखाए, इनकम, खर्चे, एसेट, लायबिलिटी। उन्होंने कहा, गरीब लोग पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं। मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं, फिर घर, कार और लोन जैसी चीजें खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि वे अमीर हैं। लेकिन असली अमीर वो हैं जो पैसा एसेट्स में लगाते हैं, यानी ऐसी चीजों में जो हर महीने पैसा कमा कर दें। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस। उन्होंने साफ कहा, अगर तुम्हारे पास वो चीज है जो हर महीने तुम्हें पैसा दे तो तुम अमीर हो, वरना तुम बस काम कर रहे हो दूसरों को अमीर बनाने के लिए। सोच का खेल, गरीब और अमीर की मानसिकता। मेरे असली पापा हमेशा कहते थे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि अमीर पापा कहते थे, कैसे अफोर्ड करूं, ये सोचो। एक वाक्य पूरा नजरिया बदल देता है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, 20 बात खत्म। कैसे अफोर्ड करूं, यह सोच शुरू। मेरे गरीब पापा के पास बहुत डिग्रियां थीं, बहुत ज्ञान था, लेकिन वे हमेशा पैसों की कमी से परेशान रहते थे। उनका मानना था कि पैसा बुरा होता है, पैसा सिर्फ लालच बढ़ाता है। जबकि अमीर पापा कहते थे, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे की समझ न होना बुरा है। पैसे की दुनिया स्कूल क्यों नहीं सिखाता? ये एक बड़ा सवाल था जो माइक के पापा ने पूछा। क्या स्कूल तुम्हें पैसे के बारे में कुछ सिखाता है? हमने सोचा, नहीं। स्कूल हमें मैथ सिखाता है, हिस्ट्री सिखाता है, साइंस सिखाता है, लेकिन पैसे से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं देता। इसलिए ज्यादातर लोग बड़े होकर पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन पैसे के मामले में पूरी तरह से अज्ञानी होते हैं। और फिर वही लोग नौकरी करते हैं, लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल भरते हैं और सारा जीवन आर्थिक तनाव में बिताते हैं। जिम्मेदारी लो अपनी फाइनेंशियल शिक्षा की। माइक के पापा कहते थे, दुनिया को मत कोसो, सरकार को, बॉस को, सिस्टम को दोष मत दो,
अपनी जिम्मेदारी खुद लो। अगर तुम सीखना चाहो तो तुम्हारे पास 1000 रास्ते हैं, लेकिन अगर तुम शिकायत करना चाहो तो भी 1000 बहाने हैं। उन्होंने हमें कई बार कहा, पैसा खोना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ सीख ना पाना बुरा है। इसलिए उन्होंने हमें सिखाया, रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, टैक्स और कानूनों को कैसे समझें, खुद का बिजनेस कैसे शुरू करें। जब मैंने अपने गरीब पापा से कहा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, एक पक्की नौकरी ढूंढो। जब मैंने वही बात अमीर पापा से कही, तो उन्होंने कहा, शाबाश, चलो आज से इसकी तैयारी शुरू करते हैं। गरीब पापा की नजर में नौकरी ही सुरक्षा थी। अमीर पापा की नजर में नौकरी एक जाल थी, एक ऐसा चूहा दौड़ जिसमें लोग दौड़ते रहते हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंचते। खुद को जानो, अपनी सोच को बदला जा सकता है। इस पूरी यात्रा में मैंने सीखा कि अमीरी या गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सोच की होती है। अगर आप मानते हो कि आप गरीब हो और कुछ नहीं कर सकते, तो आप वैसे ही बन जाओगे। अगर आप मानते हो कि आप सीख सकते हो, बदल सकते हो, तो आपके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है। अब तक हमने जाना कि 2 अलग अलग सोच कैसे एक इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती है। गरीब पापा ने कहा, पैसे के लिए मेहनत करो, जबकि अमीर पापा ने कहा, पैसे को अपने लिए मेहनत करना सिखाओ। और यहीं से शुरू हुई जिंदगी बदलने वाली सोच। अब जानते हैं रॉबर्ट की जिंदगी में ये सोच कैसे बदली और क्या हुआ आगे। जब मैंने अमीर पापा से सीखना शुरू किया, मेरी आंखें खुलने लगीं। वो बातें जो स्कूल में कभी नहीं सिखाई गईं, वो अब असली जिंदगी में समझ आने लगीं। माइक के पापा हमें अपने बिजनेस पर ले जाते, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज दिखाते और छोटी छोटी चीजें समझाते, जैसे किराएदारों से डील करना, टैक्स प्लानिंग करना, अकाउंटिंग के बेसिक समझना। उन्होंने कहा, हर बड़ा आदमी वहीं से शुरू करता है, जहां वो छोटी चीजों को ध्यान से देखता है। मुझे एहसास हुआ कि असली ताकत ये नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि ये है कि आप उस पैसे का क्या करते हो। बड़ा फर्क, नौकरी करने वाला और बिजनेस करने वाला। मैंने देखा कि नौकरी करने वाला हमेशा एक टाइट साइकिल में होता है। सुबह काम, शाम को घर, महीने के अंत में सैलरी, और फिर वही खर्च, वही तनाव, वही चिंताएं। जबकि माइक के पापा जैसे लोग दिन में कुछ घंटे सोचने, प्लानिंग करने और फैसले लेने में लगाते हैं, और उनके बनाए सिस्टम्स दिन रात उनके लिए पैसे कमाते रहते हैं। उनका सबसे बड़ा मंत्र था, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न। सीखने का दौर, जहां फेल होना भी फायदेमंद था, उन्होंने कभी गलती करने से नहीं रोका, बल्कि जब हम कोई गलती करते तो वो कहते, शानदार, अब बताओ क्या सीखा। उन्होंने हमें सिखाया कि असली हार वो नहीं होती जब तुम गिरते हो, बल्कि वो होती है जब तुम कुछ सीखे बिना हार मान लेते हो। मैंने रियल एस्टेट में एक बार एक डील में पैसे खोए। डर लगा, शर्मिंदगी हुई, लेकिन माइक के पापा मुस्कुराए और बोले, अब तुम वो सीख चुके हो जो करोड़ों के MBA में नहीं सिखाया जाता। पैसे से जुड़ी 3 बड़ी गलतियां जो हर कोई करता है। पहली, लोग पैसे को बचाने के लिए सोचते हैं कि कम खर्च करो, लेकिन वे कभी नहीं सोचते कि कैसे ज्यादा कमाया जाए। दूसरी, लोग सैलरी को स्थायित्व समझते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वो सैलरी तो एक लिमिटेड अमाउंट है जो किसी और के कंट्रोल में है। तीसरी, लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। EMI, लोन, क्रेडिट कार्ड की किस्तें, ये सब उन्हें एक साइकिल में कैद कर देती हैं। माइक के पापा कहते थे, बचत अच्छी है, लेकिन उससे भी जरूरी है इन्वेस्टमेंट की समझ। रॉबर्ट की अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव जब मैंने कॉलेज छोड़ा, तब मैं पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्री नहीं था, लेकिन मेरे पास एक सोच थी जो दूसरों से बिल्कुल अलग थी। मैंने नौकरी की, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, इसलिए नहीं कि मुझे पैसे की जरूरत थी, बल्कि इसलिए ताकि मैं सीख सकूं कि एक कंपनी कैसे चलती है, वहां सिस्टम कैसा होता है, मार्केटिंग, सेल्स, टैक्सेस कैसे मैनेज किए जाते हैं। फिर मैंने अपनी कंपनी शुरू की, छोटी सी, और वही कंपनी धीरे धीरे बड़ी होती गई। मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। शुरुआत में कम प्रॉपर्टी ली, लेकिन धीरे धीरे वो मुझे हर महीने पैसा देने लगी। असली सवाल, आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए? एक दिन मैं एक पार्क में बैठा था।
कुछ लोग पास में बातें कर रहे थे। एक बोला, मुझे अगले महीने प्रमोशन मिल सकता है। दूसरा बोला, अगर बॉस ने बोनस दे दिया तो नया फोन ले लूंगा। मैं सोच में पड़ गया। इतने पढ़े लिखे लोग, लेकिन उनकी जिंदगी किसी और के फैसलों पर टिकी हुई है। और फिर मैंने खुद से पूछा, क्या मैं भी ऐसा ही था? अमीर पापा की वो बात याद आई, अगर तुम खुद की फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कोई और तुम्हें अपनी दौड़ में दौड़ाएगा। असली आजादी पैसे की नहीं, सोच की होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपके पास करोड़ों हों। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी आपकी मर्जी से चलती है। आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। और इसके लिए जरूरी है समझना कि एसेट क्या है, इन्वेस्टमेंट करना सीखना, इमोशनल फैसले नहीं, समझदारी से फैसले लेना, लगातार सीखते रहना। माइक के पापा हमेशा कहते थे, जो सीखना बंद करता है वो कमाना भी बंद कर देता है। सोच की ताकत, कुछ असली अनुभव। एक बार मैंने एक पुराना गोदाम खरीदा। लोग हंसे, इसमें कौन पैसा लगाएगा? मैंने उसकी मरम्मत करवाई, उसे छोटा ऑफिस स्पेस बना दिया और किराए पर दे दिया। 2 साल में उसकी कीमत 2 गुनी हो गई। वहीं मेरे एक दोस्त ने उसी वक्त एक नई कार ली थी लोन लेकर। आज उसकी कार पुरानी हो चुकी है और लोन अभी भी बाकी है। ये फर्क है लायबिलिटी और एसेट में। अब सवाल आपसे है, आप क्या बनना चाहते हैं? वो जो पूरी जिंदगी तनख्वाह पर जीता है, या वो जो अपनी सोच से खुद की दुनिया बनाता है? आप किस पापा की बात मानोगे, जो कहता है मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है, या वो जो कहता है मैं अमीर हूं क्योंकि मैंने पैसे को समझा है? बहुत लोग सोचते हैं कि अमीर बनना किस्मत वालों के लिए होता है, या फिर उनके लिए जिनके पास पहले से पैसा होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अमीरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, वो सोच, आदतों और फैसलों की होती है। अमीर पापा ने हमें सिखाया था कि अगर तुम अपने खर्चों से पहले एसेट्स बनाना शुरू कर दो तो धीरे धीरे तुम्हारी इनकम तुम्हारी जरूरतों से ज्यादा हो जाएगी और उस दिन से जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन यहां एक बड़ी बात है, ये सफर आसान नहीं होता। इसमें धैर्य चाहिए। आपको शुरुआत में मजा नहीं आएगा। दूसरों की नजर में आप अजीब दिखेंगे। लोग आपको कहेंगे, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, थोड़ा एंजॉय भी करो ना। लेकिन आपको पता होगा कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप करोड़पति फैमिली से हों। कुछ छोटी छोटी बातें आपकी सोच बदल सकती हैं। जब सैलरी मिले, सबसे पहले कुछ हिस्सा खुद के लिए रखो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये पैसा ना तो ईएमआई के लिए है, ना बिल के लिए। ये सिर्फ आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए है। हर महीने एक किताब पढ़ो, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, साइकोलॉजी जैसी। ये किताबें आपके दिमाग में वो बीज बोती हैं जो भविष्य में पेड़ बनकर फल देंगे। कभी भी ऐसा सामान न खरीदो जो आपकी जेब पर बोझ बने। अगर कुछ बड़ा खरीदना है तो पहले ऐसा एसेट बनाओ जो वो चीज खरीदवा सके। नौकरी करो, लेकिन सीखने के लिए। अगर आपको कोई ऐसा जॉब ऑफर मिले जहां आप ज्यादा सीख सकते हो, भले ही तनख्वाह कम हो, तो उसे हाँ कहो। बहुत से लोग शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट को रिस्क मानते हैं क्योंकि उन्होंने कभी उसमें समय नहीं दिया। अमीर पापा हमेशा कहते थे, रिस्क वो नहीं जो चीज में होता है, रिस्क वो होता है जो इंसान की समझ में नहीं होता। अगर आप पढ़ते हो, सीखते हो, थोड़ा थोड़ा करके शुरू करते हो, तो हर इन्वेस्टमेंट एक अवसर बन जाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि रियल एस्टेट में कैसे सही प्रॉपर्टी ढूंढी जाए, स्टॉक्स में कैसे ऐसे कंपनीज चुनी जाएं जो डिविडेंड देती हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे अपने दिमाग को पैसा बनाने की मशीन में बदला जाए। हम सभी ने गरीबी को देखा है, किसी ने अपने घर में, किसी ने पड़ोस में, किसी ने टीवी पर। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं वो गरीबी से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। गरीब पापा हमेशा कहते थे, हम अमीर नहीं हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन अमीर पापा कहते थे, हम अमीर नहीं हैं क्योंकि हमारी सोच अभी तक गरीब जैसी है। हर बार जब आप कहो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस बात को पकड़ो और पलटो, कैसे कर सकता हूं। हर बार जब आप कुछ सीखने से कतराओ, तो अपने आप से पूछो, क्या मैं हमेशा दूसरों के भरोसे रहूंगा या खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीखूंगा। इस किताब की एक और खूबसूरत बात यह है कि यह सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है,
ये बताती है कि अगर हम बच्चों को सही उम्र में फाइनेंशियल एजुकेशन देना शुरू करें तो वे सिर्फ अच्छे ग्रेड्स नहीं लाएंगे, वो जिंदगी में सही फैसले भी लेना सीखेंगे। उन्हें बताओ, पैसा कमाना अच्छा है, लेकिन समझदारी से कमाना और जरूरी है। नौकरी एक रास्ता हो सकता है, लेकिन केवल एक ही रास्ता नहीं है। अपने पैशन को पहचानो, लेकिन उसे बिजनेस में कैसे बदलें, ये भी सोचो। किताबें सिर्फ पास होने के लिए नहीं होती, वो सोच बदलने के लिए होती हैं। मैं एक बार एक सेमिनार में था। वहां एक नौजवान लड़का आया, मुश्किल से 18 साल का। उसने मुझसे पूछा, सर, अगर मेरे पास पैसा नहीं है, क्या मैं कभी अमीर बन सकता हूं? मैं मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे पास जो सबसे कीमती चीज है वो है समय और सवाल पूछने की चाह। अगर तुम इसी तरह सीखते रहोगे तो कोई नहीं रोक सकता। उस दिन मुझे समझ आया, अमीरी का रास्ता किसी एक इंसान का नहीं होता। ये सबके लिए होता है, बस कोई जल्दी शुरू करता है, कोई देर से। शायद आप अभी एक नौकरी में हैं, दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी पैसे की तंगी रहती है। शायद आप स्टूडेंट हो और सोच रहे हो कि भविष्य कैसा होगा, या फिर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन डर लगता है। जो भी स्थिति हो, याद रखो, आप अभी भी वो इंसान हो जो सोच बदलकर जिंदगी बदल सकता है। शुरुआत करो, हर दिन कुछ सीखो, हर महीने कुछ बचाओ, हर साल एक नया स्किल सीखो, और हर बार जब डर लगे तो सोचो कि आप क्यों शुरू हुए थे। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, आपकी इनकम से ज्यादा आपकी सोच मायने रखती है। अगर आप आज सब कुछ खो भी दो, लेकिन आपके पास अमीर सोच है, तो आप फिर से सब कुछ बना सकते हो। लेकिन अगर आप सोच में गरीब हो, तो चाहे करोड़ों भी आ जाएं, वो ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। रिच डैड ने जो कहा था, वो आज भी कानों में गूंजता है। द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। अब ये सिर्फ किताब नहीं रही, ये अब आपके सामने एक आईना है। इस आईने में आप खुद से पूछो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सिखाया गया था, या जो सही है? क्या मैं पैसा कमा रहा हूं, या सिर्फ उसे पकड़े रहने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं आने वाले 5 सालों में वहीं रहूंगा जहां आज हूं? अगर जवाब नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर दिल कह रहा है कि कुछ करना है, तो आज से शुरुआत करो। आपको रुकना नहीं है, आपको किसी से कम नहीं समझना है, आपको हर दिन अपनी सोच को थोड़ा और बेहतर बनाना है। अगर इस कहानी ने आपकी सोच को छुआ है, अगर इन शब्दों ने आपके अंदर कुछ हलचल मचाई है, तो अपने दिल से एक वादा करो, मैं सीखूंगा और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से बनाऊंगा। अब किताब खत्म नहीं हुई, अब असली सफर शुरू हो रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। किसी और की सोच भी आपकी वजह से बदल सकती है। और हाँ, ऐसी ही और किताबों की कहानियों के लिए जुड़े रहो। तुम्हारा वक्त आ चुका है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, अब कुछ अलग करना है, तो इसी तरह की जिंदगी बदलने वाली किताबों को सुनते रहने के लिए तो जाते जाते अपने बुक बीट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक रास्ता है उस जिंदगी की तरफ जहां आप पैसों के गुलाम नहीं, उसके मालिक बनते हो। नीचे जो लाल बटन है ना, उसे दबाओ और हमारे साथ इस सीखने की यात्रा में जुड़ जाओ। सब्सक्राइब करो, सीखो और जिंदगी को अपने तरीके से जियो। फिर मुलाकात होगी एक नई किताब और एक नई सोच के साथ।